जिस चीज़ का इंतज़ार था आज वो हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने फ़राइज़ मनसबी से इस्तीफ़ा दे दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। उसमें लिखा है कि मैं मज़ीद काम जारी नहीं रख सकता। तो ये वजह बताई जा रही है, जबकि असल वजह तो आप जानते ही हैं कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा क्यों दिया है। क्योंकि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चल रहा था। उनकी शिकायत कि इन्होंने अपने दौर में इतने ज़्यादा सासे कैसे बनाए हैं, जो उनके बेटे हैं वो अरबपति कैसे बन गए हैं। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से उनके शोकाज भी जारी किया गया था, नोटिस जारी किया गया था कि वो जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उसका जवाब दें। तो वो ज़राए बता रहे हैं कि उसका भी जवाब मौसर तरीके से नहीं दे सके थे। तो ज़राए ये बता रहे हैं कि उनको इल्म था कि ये जो फैसला आएगा ना, जो मेरे खिलाफ केस चल रहा है, ये मेरे खिलाफ आएगा और मुझे वहाँ से सज़ा हो सकती है। तो उससे बचने के लिए जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए एक खबर गम भी कह सकते हैं, क्योंकि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के जो केसेस देख लें वो टोटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत करते नज़र आए अपने पूरे टर्न्योर में। तो आज जो इस केस के सरबरा हैं, सरगुना हैं, जो इसकी पैरवी करते रहे हैं, जिसकी आज जीत हुई है, उनका नाम है मियाँ दाऊद, एडवोकेट मियाँ दाऊद। जी बिल्कुल, जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ दरख्वास्त है वो एडवोकेट मियाँ दाऊद ने दायर की थी। आज उनकी जीत हुई है। तो हमारे जब सीनियर एमरा के रिपोर्टर हैं बदर सईद साहब, उन्होंने मियाँ दाऊद से इंटरव्यू किया था कि अगर इस केस का फैसला आने से पहले ही जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया तो क्या होगा, तो वो तो फिर सज़ा से बच जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा था, ये वाला क्लिप सुने। अच्छा, अगर अगर जस्टिस साहब जो हैं वो इस्तीफा दे देते हैं तो फिर ये मामला कहाँ पे जाएगा? अगर जस्टिस नकवी साहब इस्तीफा दे देते हैं तो फिर भी हमारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये मुतालबा है कि इस केस को प्रोसीड किया जाए। ये कोई इस्तीफे के बाद तो वो छोड़ दिया जाता है। ये इसी चीज को लेकर हम इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे कि ये कोई तरीका नहीं है कि जब कोई जज रंगे हाथों पकड़ा जाए उसके बाद उसे पता चले कि अब मैं बरतरफ होने वाला हूं तो वो रिजाइन दे के चला जाए। वो तो आईनी तहफ्फुज हासिल है ना? नहीं, आईनी तहफ्फुज हासिल है। ऐसा आईनी तहफ्फुज जो है वो आइन की मंशा के खिलाफ है कि आप किसी करप्ट बंदे को, करप्ट जज को जो है वो सारी जिंदगी के लिए पेंशन देनी शुरू कर दें। मैं बतौर पाकिस्तानी तो वो पेंशन, वो टैक्स जो है वो नहीं दूंगा जो जस्टिस नकवी साहब जैसे। इससे पहले भी ऐसी मिसाल मौजूद है कि जज साहब चले गए थे, फैसले से पहले उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या आप उसके खिलाफ भी कोई पिटीशन में जाएंगे? उनके खिलाफ शिकायत कुनिंदा मियाँ दाऊद नहीं था। जस्टिस नकवी के खिलाफ शिकायत कुनिंदा मियाँ दाऊद है और आखिरी दम तक मियाँ दाऊद ही मौजूद। यानी कि आप अगर वो इस्तीफा दे देते हैं या वो चले जाते, रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो आप इसके बाद फिर एक पिटीशन में जाएंगे कि जी ये सारी चीज़ें जो है इस कानून को या इस तरीकाकार को चेंज किया जाए? बिल्कुल। ये अगर ये इस्तीफा दे देते हैं और वो जो तहरीक इंसाफ के वर्कर बैठे हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफिस में, सदर आरिफ अलवी साहब, वो उस इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जैसा कि आपने क्लिप सुना है, तो इस सवाल पर उन्होंने कहना था मियाँ दाऊद साहब का कि अगर ये खुद इस्तीफा दे देते हैं तो तब भी इनकी जान नहीं छोड़ी जाएगी, हम अपने केस की पैरवी करेंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट से इसका फैसला नहीं आता, इनके इस्तीफे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होता है मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ। लेकिन आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।